हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे, आज सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और वो सारी टेक्निक सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमेट्रिक सर्किट में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, या फोल्डिंग सर्किट में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, लैडर रेजिस्टेंस प्रॉब्लम क्या होती हैं वो क्या है, क्यूब के क्रॉस अगर एज के पे जो है सारी रेजिस्टेंस लगी हैं तो वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे। तो अगर आपको पूरा तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको पूरा तरीके से एक एक स्टेप पे हम बात करेंगे आज। फॉर एग्जांपल हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है कि ये एक चार रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एज साइड्स में रेजिस्टेंस लगा है और अगर यहाँ पे IG 0 हो जाए, करेंट इन गैल्वेनोमीटर, जिसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं? नल पॉइंट बोलते हैं या जीरो डिफ्लेक्शन। इफ IG इक्वल टू जीरो, इफ IG इक्वल टू जीरो, अगर IG 0 हो जाए इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपके पास सपोज यहाँ से बैटरी लगी है, बैटरी करंट डिलीवर I कर रही है, जाने के दो रास्ते I1 और I2। अब अगर I1 गई तो यहाँ से दो ब्रांच और मिल रही, सपोज इसमें चला गया IG और यहाँ चला गया I1 माइनस IG यहाँ पे गया फिर। ऑलराइट, अब ये की क्लोज करने के बाद हुआ है तो मान लो कि यहाँ से I2 आया, यहाँ पे IG, तो इसमें गया I2 प्लस IG। तो अगर एक लूप लॉ इसमें लगा दें, एक लूप लॉ इसमें लगा दें तो आपके पास क्या वैल्यू होगी? ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट पॉजिटिव नेगेटिव, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखोगे आप? माइनस I1 इंटू P। वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर पॉजिटिव से निगेटिव माइनस IG इंटू G, फिर ये निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये वैल्यू I2 इंटू R इक्वल टू 0। सिमिलरली इस वाली सर्किट में चलें, वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 माइनस IG इंटू Q, यहाँ पे फिर I2, पॉजिटिव से निगेटिव, आप आओगे निगेटिव से पॉजिटिव तो बढ़ोगी, I2 इंटू I2 प्लस IG इंटू वैल्यू क्या है? S। यहाँ पे फिर निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू 0। अब इन्हीं दो इक्वेशन में अगर IG 0 रख दें, इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर अगर 0 होता है तो देखो आपको खुद ही दिखेगा वैल्यू क्या आ गई? I1P बराबर I2R। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा? IG 0 भर दो दोनों जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा? I1Q इक्वल टू I2S। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, I1 I2 कैंसिल, I2 I2, तो आपके पास क्या बचा? P बाई Q बराबर R बाई S। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई भी सर्किट दिखे तो आप ऐसे करोगे, P बाई Q बराबर R बाई S। इसका मतलब इसमें जो भी रेजिस्टेंस हो इसको निकाल देंगे, मतलब ये सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा। अगर सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल एक मान लो, अगर एग्जांपल से अगर हम बात करें, यहाँ पे ये मान लो कि आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का है, यहाँ पे 3 ओम का है, यहाँ पे 12 ओम का है, यहाँ पे 9 ओम का है, यहाँ पे इसके क्रॉस रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे R क्रॉस AC क्या होगा, तो आप कहोगे सर P बाई Q, देखो 2/6 बराबर 3/9, 3/9, तो वैल्यू क्या आ रही? 1/3, 1/3, मतलब सर P बाई Q बराबर R बाई S है। अगर ये है तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें करंट कोई नहीं फ्लो होगी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर ये बैलेंस होगा तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में कैसे हो गए? सीरीज में हो गए।
और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अगर ये सीरीज में हो गए तो इसको 6 + 2 + 6, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। तो मैंने उठाया यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको 8 लिख दिया। और 9 + 3 12 लिखा जा सकता है, इसको यहाँ से हटाया और क्या लिख दिया 12। यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे लिख दिया 12 ओम का रजिस्टर यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 8 ओम का रजिस्टर। अब आप इसके अक्रॉस, अब ये दोनों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। अब तो आसानी से निकाल ही लोगे किसमें, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AC, दोनों पैरेलल है ना भाई। तो ये तो है सर बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी आपको ऐसा दिखे P/Q = R/S हो तो बीच वाली सर्किट से रेजिस्टेंस गायब कर दे। एक क्वेश्चन से बात करते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हेडिंग लिखें अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, UN, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी आपको लगे कि सर P/Q = R/S नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, तो यहाँ देखें, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे अनबैलेंस है। देखो अगर यहाँ पे P है, ये Q है, तो 10 / 5 यहाँ क्या दिया है, 5/10 दिया, तो ये अनबैलेंस है। जब भी P/Q अगर R/S के बराबर ना हो, उसको करने का तरीका जिसको बोलते हैं UV मेथड। क्या बोलते हैं, UV मेथड, या पोटेंशियल डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या है, सपोज I करंट चली, यहाँ पे R अक्रॉस AB, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझें। लेटेस्ट सपोज इसमें गई करंट I1, यहाँ पे I2, इसमें मैंने मान लिया I3, इसमें I4, यहाँ पे I5। यहाँ का पोटेंशियल लेट X मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल लेट Y मान लिया। जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक, इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा चूंकि करंट अनइक्वल है। इसका मतलब अगर यहाँ पे X मानते हो तो यहाँ पे KCL लगाएं, अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहता है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन या अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन = 0। इसका मतलब X माइनस, अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का वोल्टेज 0, तो X - V लिखें, X - V डेल्टा V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम। ये है सर करंट, इसमें चाहे आई होगी चाहे गई होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम देख लेंगे बाद में कि वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, तो प्लस X - Y डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, प्लस यहाँ पे X - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम = 0। एलसीएम कितना आ गया, 10, ये X - V, यहाँ पे 5X - 5Y, यहाँ पे प्लस 2X = 0, तो ये तो 0 हो गया। 5X + X 6X यहाँ से हो गया, यहाँ पे Y दिया है -5Y = यहाँ पे = V। ये एक इक्वेशन हो गई, 6X - 5Y = V सर, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी सर, यहाँ पे KCL लगाओ, कहाँ पे, पहले KCL लगाया आपने एट जंक्शन X पे, अब कहाँ पे लगाओ KCL एट जंक्शन Y। तो यहाँ पे लिखेंगे KCL एट जंक्शन, KCL एट जंक्शन Y। सर हमें पता है सम ऑफ इनकमिंग करंट एट जंक्शन = 0, अलजेब्रिक सम। चलो X - V, यहाँ पे Y है ना, तो Y - V डिवाइडेड बाई 5 प्लस Y - X डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 प्लस Y - 0 रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 = 0। सर एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम, 5 दूनी 10, 2Y - 2V, यहाँ पे 2 5 जा 10, 5Y - 5X, 5Y - 5X। सर यहाँ पे प्लस Y = 0। देखो 2Y और ये Y, 3Y + 5Y 8Y
8y, यहाँ पे -5x। यस, इज इट ओके? यस, 5y - 5x = 2v। एक काम करें, x और y की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन y में आ गया। यहाँ से x की वैल्यू उठाएं और यहाँ पे y में डाल दें। यू विल गेट x = x से क्या वैल्यू आ रही है? 6v/13 आ रही है। x की क्या वैल्यू आ रही है? 6v/13। ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर एक में x की वैल्यू आ चुकी है तो एक काम करिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5y = 6x - v। यहाँ पे आ चुका है 6v/13। ठीक, तो यहाँ पे 6 × x के जगह पे 13, 6v/13 - v। इससे आप y की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 7v/13 आ जाएगा। दिस इज y, दिस इज इक्वल टू y। तो x और y जैसे ही मिल गए, रफ कर दूँ बेटे इसको, रफ कर दूँ? चले, अब सर x और y दोनों मिल गए मुझे, x भी मिल गया, y भी मिल गया, सब मिल गया। ध्यान से देखें, x और y दोनों मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आया है? 6v/13। y की क्या वैल्यू आई है? 7v/13। सर यहाँ से अब एक बात बताओ, मुझे टोटल करंट, टोटल क्या चाहिए था? टोटल आर इक्विवेलेंट चाहिए था। तो ये एक बात बताओ, यहाँ पे x है, यहाँ पे 0, तो यहाँ से I3 करंट, यहाँ से I4 करंट, तो दोनों का समेशन क्या हो रहा है? फिर फाइनली I हो रहा है। मतलब एक बात बोल सकता हूँ, I = नथिंग बट I3 + I4 लिख सकता हूँ ना। यहाँ से I1 निकला है, यहाँ से जब पीछे से कौन आ रहा है? I2 + I4, सॉरी I3 + I4, ये दोनों आ रहे हैं। बढ़िया सर। अब यहाँ पे I की जगह पे हम क्या सर? V/R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, लिख लो। आपको क्या चाहिए था? R इक्विवेलेंट चाहिए था। R इक्विवेलेंट बराबर V/I1 I3 + I4, ये हो जाएगा। अब I3 I4 कैसे निकालोगे? x पता है 6v/ यहाँ पे 0, तो यहाँ पे करंट कितनी चलेगी? 6v/13 - 0 ΔV/R, R की वैल्यू 5, तो ये हो गया सर I3। I4 क्या हो जाएगा? 7v/13 - 0 / R की वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस 10 ओम। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? इसकी वैल्यू 7v/ यहाँ पे आ जाएगा 7v/130। दिस इज I4। I3 कितना हो जाएगा भाई? 6v/16 5 13 5 जा 65। ठीक, दिस इज I3 हो गया। I3 I4 दोनों मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, मजा लो। सर ये वोल्टेज V, हमने V ले लिया कॉमन, यहाँ पे हो गया 7/13, 7/130। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत हो बताएं? सर ये I3 आ गया, I4 आ गया। I3 की वैल्यू यहाँ से उठाएं। I3 यस 6v/30 65, V ने V को मार दिया, तो R इक्विवेलेंट क्या आया? R इक्विवेलेंट ही लिख रहे हो ना भाई आप, V/∑I। ओके, ऑल राइट। R इक्विवेलेंट बराबर वैल्यू कितना हो गई? LCM ले लें यहाँ पे, 1/ LCM लेके ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई? R इक्विवेलेंट बराबर लिख लो, सॉल्व भी कर लो भाई, 1/7/130 + 6/165। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमेशा ऐसे समझें कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप R इक्विवेलेंट जब भी निकालना तो ऐसे ही निकालना, यूजिंग KCL, यूजिंग KCL। ऑल राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैडर प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस का लैडर प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये R रेजिस्टेंस, ये R रेजिस्टेंस, ये R, ये R, ये R, ये R, R R R R, कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, इन्फिनिटी तक लगा। अब इसका इक्विवेलेंट पूछ लिया R अक्रॉस AB, बताओ भाई साहब कब तक करोगे? कर ही नहीं पाओगे।
तो उसके लिए जुगाड़ है, जुगाड़ टेक्निक, क्या बोलते हैं, जुगाड़। तो इसमें देखते हैं कि साहब किसके अबाउट जो सिमेट्री है, ऐसा एक ऐसी सर्किट काटें जिसके अबाउट सिमेट्री हो। तो अगर मान लो देखो ये आर है, ये आर है, तो अगर ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ऐसे अनंत तक है, इन्फिनिटी तक। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि अगर मान लो इन्फिनिटी तक है, तो मैं यहाँ पे इसके अबाउट हर जगह सिमेट्री है, ये आर, ये आर, ये आर, आर आर, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताना। इसको मैंने लिखा सर, ऐसे लिख लिया सर इसको, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। मैंने बोला आर इक्विवेलेंट जो आएगा इस पूरे इन्फिनिटी का, वो आर इक्विवेलेंट लेट अस सपोज ये आ गया आर ई, क्या आ गया, आर ई, आर ई आ गया। ये आर है, ये आर है। अगर इन्फिनिटी में से एक टर्म कम भी कर दे तो तब भी तो आर इक्विवेलेंट तो वही होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैंने लिख लिया कि साहब इस पूरी सर्किट का, इन्फिनिटी सर्किट का आर इक्विवेलेंट आपके पास आर ई आया है। अब आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए भी लिखना है, ठीक, ऑल राइट। अब देखो ये और ये कैसे हैं आपस में, पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपने सीखा 1 आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 सर। तो 1 या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आर बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 सर, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये R1 है, ये R2 है, तो R इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आया, R इक्विवेलेंट बराबर क्या, आर ई, यहाँ पे आर ई इंटू आर अपान आर ई प्लस आर, ये आ गया आर इक्विवेलेंट। अब ये जो आर इक्विवेलेंट आया इसके साथ क्या है, सीरीज में, तो सर इसके साथ सीरीज में हो गया। अब ये इसका जो है आर इक्विवेलेंट आ गया, आर ई लिख दिया, आर इक्विवेलेंट को मतलब आर ई लिख दिया सर। अब इसमें से, इस टर्म में से आर ई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो ये वैल्यू क्या, आर ई इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर ई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर आर ई है, इधर क्या है, आर ई इंटू आर प्लस आर, आर ई प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आर ई स्क्वायर प्लस आर ई इंटू आर, यहाँ पे ये आर ई स्क्वायर, तो यहाँ पे 2RE, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर है, 2RE लिख दूँ, 2 इंटू आर ई इंटू आर, ये दोनों 2RE प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं सर। एक आर ई तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर ई कैंसिल, सिर्फ आर ई बचा है। तो इसको आर ई स्क्वायर बराबर इसको इधर ले आएँ, माइनस आर ई इंटू आर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। सर ये आ गया इक्वेशन हमारे सामने आर ई में। आर ई की वैल्यू चाहिए थी, किसकी वैल्यू, आर ई की वैल्यू चाहिए थी सर। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A, यही आती है। अब सर यहाँ पे माइनस बी की जगह क्या है, माइनस आर है, यहाँ पे आर ई का टर्म है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू क्या आई है, बी बराबर माइनस आर, सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखें माइनस बी के जगह पे क्या है, माइनस आर सर, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस आर का स्क्वायर सर आर स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस 4R स्क्वायर हो गया, ऑल राइट, डिवाइडेड बाई 2A, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब सर यहाँ पे 5R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास 4R स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो वैल्यू कितना, 5R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास और ये माइनस माइनस प्लस, तो आर ई इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, आर ई का इक्विवेलेंट जो वैल्यू आया, क्या आया भाई, आर ई ले लो कॉमन,
तो आर ई हो गया सर कॉमन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 हो गया, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया सर, यहाँ पे नीचे में कितना है 2। तो कभी भी अगर लैडर प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी लैडर प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट सिमिट्री, किसके अबाउट सिमिट्री है या किसके अबाउट कट करूं तो पहले प्रीवियस वाला दिखे। ऐसे समझें कि अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो ये देखो रिजेम्बलेंस ये वाला दिख रहा है, ऐसे कट करती हूँ तो ये वाला मतलब उसके प्रीवियस वाला सर्किट अगर यहाँ से कट करता हूँ और इसको आर ई मान लेता हूँ तो एक टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनंत से एक का ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है, ऐसे मान लेंगे तो उसका सब हमने वैल्यू निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर R की वैल्यू 3 ओम हो, सपोज यहाँ पे R की वैल्यू 6 ओम होती, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, each resistance of this ladder is 6 ohm, each resistance of this ladder is 6 ohm। समझ में आ रहा है ना? If each resistance of this ladder is 6 ohm, find out R equivalent across AB। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, R ऑफ AB बराबर क्या है 6, R की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, इतना ओम क्या आ गया R अक्रॉस AB। लेकिन सर ये तो एक कहानी रही, ये तो सर आपने सिमिलर कर दिया, अगर मान लो कि कोई डिसिमिलर हो जाता, ऐसा भी हो सकता है सर कि डिसिमिलर केस आ जाए, फिर हम उसमें क्या करेंगे, तो वो भी कॉन्सेप्ट समझते हैं और देखते हैं। भाई ज़रूरी थोड़ी ना 6 ओम का ही आए, कुछ और डिसिमिलर वैल्यू आ गई फिर क्या करोगे, तो उसके लिए एक लैडर प्रॉब्लम देखते हैं। लैडर प्रॉब्लम में मान लो कि ऐसे कोई सर्किट आ गई, सपोज मान लो ये आर दिया है, ये आर है, ठीक है बढ़िया है सर, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तब तो ठीक है पिछला कॉन्सेप्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई टर्म है के, यहाँ पे भी कोई टर्म सर के आर, मतलब आर था फिर के आर हो गया, फिर के आर स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर आर हो गया, यहाँ पे के स्क्वायर आर, फिर के क्यूब आर हो गया, फिर के क्यूब आर हो गया, इस तरीके से होने लगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आर अक्रॉस ए बी पूछा जाए, अब आर अक्रॉस फाइंड आउट, और ये कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, तो इसके आर अक्रॉस ए बी कैसे लिखोगे सर, कोई बात नहीं, हर बार सर हर एक नए टर्म में मान लो कि सर इसके अबाउट अगर के आर 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 होता तब तो ठीक है भाई, ये आर है, ये आर है, ये ए था, ये बी था, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखता हूँ, फिर पिछला वाला कॉन्सेप्ट लग जाता। लेकिन यहाँ पे जो टर्म आ रही है, इसका जो टर्म आएगा वो सी टाइम्स या के टाइम्स, कितना टाइम्स सर के टाइम्स, इसको ऐसे लिख देंगे, इसका जो टर्म आ रहा है सर दिस इज के टाइम्स ऑफ आर ई, हमेशा के टाइम्स ऑफ आर ई आ रहा है। अब के क्या है भाई, के क्या है, फर्स्ट वाले में के की ये के आ रहा है, सेकंड वाले में करेंगे तो यहाँ से इसके के स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड वाले में अगर ऐसे मान लें कि फर्स्ट वाले में तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट हमने, ठीक है आर आर ठीक है, ये आर ये ठीक है, हर एक टर्म में ये के टाइम्स का जो के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, पहले आर के स्क्वायर था, फिर के क्यूब हो गया, तो के आर ई लिख दिया, के आर ई। अब आपको आर ई चाहिए, क्या चाहिए आर ई, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो हमें आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट बराबर आर इंटू के आर ई, आर इंटू के आर ई अपान आर प्लस के आर ई, ये एक हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, प्लस ये सीरीज में हो गए सर, ये बराबर कितना आर ई इक्विवेलेंट, किसके आर ई, इसके ए क्रॉस ए बी के इक्विवेलेंट। अब यहाँ से सर क्या करेंगे, आर ई की वैल्यू निकालेंगे, पूरा कहानी सिमिलर है, क्या करना है सर आर के इंटू, यहाँ पे आर है, यहाँ पे के आर ई, क्या है आर, यहाँ पे के आर ई, ठीक है सर, आर इंटू के इंटू आर ई प्लस आर इंटू के प्लस
आर प्लस आर ई, आर प्लस के आर ई, आर प्लस के आर ई इज इक्वल टू आर ई इंटू आर प्लस के इंटू आर ई। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? यस ऑल राइट। तो यहाँ पे के आर ई, यहाँ पे ठीक है के इंटू आर ई इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस के इंटू आर ई, के इंटू आर ई इंटू आर, यहाँ पे भी वही आर ई इंटू आर प्लस के इंटू आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही ऑर्डर वही बन रही है, तो आप के की जो आर ई की वैल्यू आएगी, आर ई इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू लिखें, वैल्यू आएगी 2k आर माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2r माइनस 2k आर माइनस 2k आर का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4k आर ई, माइनस नहीं 4k आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k, डिवाइडेड बाई 2k। यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल आता है वैल्यू, वही सिंपल, यही क्या करोगे, इसका क्वाड्रेटिक निकालोगे, लंबा चौड़ा से ये टर्म आता है। तो कहने का मतलब जब भी आपको ऐसा लैडर प्रॉब्लम दिखे तो आप हमेशा ये बनाने की कोशिश करना, ये अगर ये बन जाए तो फिर आपका काम हो जाएगा, फिर उसको आप क्या करना, इक्विवेलेंट निकाल लेना। अब बात करते हैं लैडर प्रॉब्लम के बाद एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉब्लम। सो लेट अस सी, हेडिंग लिखें सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सिमेट्रिक रेजिस्टेंस, सिमेट्रिक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। सिमेट्रिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कैसे होता है ये ध्यान से पहले समझें। इसको बोलते हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, बढ़िया। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 8 ओम, यहाँ पे दिया 8 ओम, यहाँ पे दिया 4 ओम, यहाँ पे दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे दिया 1 ओम, यहाँ पे दिया 1 ओम। ऑल राइट, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मान लें, लेट अस सपोज 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसको बोलते हैं मिरर इमेज। यहाँ पे सिमेट्री देखेंगे, मिरर इमेज देखेंगे, किसके अबाउट सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे इसको इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे क्या रख दें, मिरर इमेज रख दें, मतलब कि यहाँ पे अगर जैसे ही मिरर रखोगे यहाँ पे तो आपको हर चीज़ सिमेट्री दिखेगी, पूरे सर्किट की सिमेट्री दिखेगी। देखो 4 ओम ये है तो इधर 4 हो गया, इधर ऐसे 8 है तो इधर ऐसे 8 हो गया, इधर 1 है तो इधर 1 हो गया। तो इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। तो उस केस में आपको करना क्या होता है कि इसको मिरर सिमेट्री में वाले प्रॉब्लम में एक रेजिस्टेंस, एक वायर को तोड़ें और दूसरे से जोड़ें, एक वायर को तोड़ें और उसी से जोड़ें। भाई साहब ऐसे आ रहा था ना ऐसे, तो इस वायर को जहाँ से जिसके अबाउट सिमेट्री है उस वायर को तोड़ें और उसी में जोड़ दें। ठीक, अब आपका प्रॉब्लम आसान हो गया। अब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया? आसान हो गया। भाई साहब 4 और 4 कैसे? सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर इन दोनों के साथ पैरेलल में। फिर से एक बार, वन मोर टाइम, जब भी आपको किसी के क्रॉस सिमेट्री दिखे, किसी सर्किट के क्रॉस सिमेट्री दिखे, उस सर्किट में क्या करो, उसको तोड़ो। उस वायर को, जैसे इसके क्रॉस दिख रही थी तो मैंने क्या किया, इस वायर को तोड़ा
और उसमें जोड़ दिया, इस वायर को तोड़ा उसमें जोड़ दिया। अब ये और ये कैसे हो गए, सीरीज में ऐसे वायर गया, ये 4 4 8, तो इसका इक्विवेलेंट देखो कैसे निकालूंगा, 4 4 8 आ गया यहाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 ओम। ठीक, ये 8 ये 2 कैसे हैं आपस में पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 8 × 2 अपान 8 + 2 10, तो वैल्यू 16/10 आ गया भाई। इसका कितना आ गया 16/10, 16/10 ओम। अब ये तीनों कैसे हैं सर सीरीज में, 1 1 कैसे हैं सीरीज में, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर 2 ओम इधर हो गया और ये 3 ओम हो गया, फिर दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉब्लम। अब इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें एक चीज़ और होता है कि फोल्डिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं, फोल्डिंग प्रॉब्लम होता है, तो वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद एक चीज़ और बचता है जिसको बोलते हैं कि क्यूब के में डायगोनल अगर फिट, मतलब क्यूब के एज के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस बहुत सारे फिट हों तो उसके वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक क्यूब है, एक क्यूब के जितने भी एज हैं, जितने इसमें 1 2 3 4 ये एज हैं, यहाँ पे 5 6 7 8, सब में यहाँ पे क्या लगे हैं रेजिस्टेंस आर 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 आर, सब में ये ईच रेजिस्टेंस आर है, आर आर, ईच रेजिस्टेंस इज आर। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बॉडी डायगोनल। मान लो ये कमरा है, इस कमरे में कि यहाँ सपोज ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ से यहाँ तक जब आप जाओगे दिस इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। तो अगर इसके अबाउट अगर आपके पास बैटरी लगा दिया जाए, इसके अबाउट बैटरी लगा दिया जाए भी, और मैं कहूँ कि ये बताइए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, फिर तो समझ में नहीं पाओगे कि क्या है ये, ना सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है। तो करने का तरीका हम देखते हैं, पहले वो समझें। बॉडी डायगोनल जब भी आपको बॉडी डायगोनल के क्रॉस करना पड़े तो आपको किसके क्रॉस निकालना है, 1 और 6 के क्रॉस निकालना है। ऑलराइट, तो पहले एज के अलॉन्ग चलेंगे, एज के अलॉन्ग, फिर फेस के अलॉन्ग, फेस डायगोनल। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट, पहला किसके क्रॉस चलना है, एज, फिर फेस डायगोनल। तो एज देखो 1 से 6 जाना है आपको, 1 to 6 जाने के रास्ते मैं बता रहा हूँ। पहले एज के लॉन्ग सर 1 से 4 जाऊँगा, एज, यहाँ से एज के लॉन्ग 1 से 4 जाऊँगा, फिर 4 से सर फेस डायगोनल पकड़ लूँगा, सीधे फेस डायगोनल। तो मतलब 4 से 6 फेस डायगोनल। सर एक तो रास्ता ये है, 1 से 4 जाओ, 4 से 6 जाओ। बच्चे ने कहा सर मैं तो 1 से 8 जाऊँगा, 8 से 6 जाऊँगा। ठीक है, लिख लो। सर 1 से 8 गया, 8 से 6 गया, पहले एज के क्रॉस चला गया, एज के क्रॉस, फिर फेस डायगोनल। ठीक, और कौन से रास्ते हैं सर, बच्चे ने बोला कि सर 1 से 2 जाऊंगा, फिर 2 से 6, 1 से 2, 2 से 6 जाऊंगा, पहले एज पे चला, फिर फेस डायगोनल चला। अच्छी बात है, मतलब जो ये टर्म है 4 8 2, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। दीज आर कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं दे आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, मतलब दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ओके, एक बच्चे ने कहा सर 1 से 6 जाना ही है तो मैं पहले फेस डायगोनल पे चल दूंगा, पहले फेस डायगोनल, फिर किसके अलॉन्ग, एज के अलॉन्ग चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, लिख लो भाई, पहले फेस डायगोनल। देखो 1 से 3 जाओ, 1 से 3 जाओ फेस डायगोनल, 1 से 3 जाओ, 3 से 6 जाओ, तो मतलब हो गया 3। फिर एक बच्चे ने बोला सर मैं तो 1 से 7 जाऊंगा, 7 to 6, लिख लो 1 to 7, 7 to 6, पहले फेस डायगोनल चला इस वाले प्लेन वाल में, फिर 6 पे गया। ओके, फिर कौन सा रास्ता बचा, फिर रास्ता बच्चा, बच्चे ने बोला मैं 1 से 5 जाऊंगा, 5 to 6 जाऊंगा, लिख लो 1 से 5, 5 to 6, पहले फेस डायगोनल चले, फिर एज, फिर इसका मतलब 3 7 और 5,
3 7 5 इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो आपके ये जो जुगाड़ है, इस जुगाड़ को बोलते हैं हाउ टू फाइंड इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल कैसे पॉइंट्स इसमें फाइंड आउट करते हैं। चलिए, मतलब 2 4 और 8 का जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 2 4 और 8, मतलब इससे जितने भी कनेक्टेड हैं वो 2 4 8 ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। चलो अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 4 और 8। अब 2 से कनेक्टेड कौन है? 3। चलो 3 5 और 7 ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। और 7 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड 6, यहाँ पे सर 6। ऑलराइट, तो करने का तरीका अब देखो, अब आपके पास ये सारे इक्वी पोटेंशियल जब पॉइंट्स पा गए, अब देखो 2 4 8, देखो कौन सा? 1 से 2, 1 से 2, 1 से 8, 1 से 4, कितने रेजिस्टेंस हैं? लगा दो यहाँ पे। 1 से 2, 1 से 2, 2 से, तो 3 रेजिस्टेंस है सर। 1 से 2 एक रेजिस्टेंस, 1 से 4 एक रेजिस्टेंस, 1 से सर 8 रेजिस्टेंस, 1 से 8 रेजिस्टेंस। एक तो ये पॉइंट सर 4 पे आ गया, 4 पे आ गया, 2 पे आ गया, 8 पे आ गया। ऑलराइट, ऐसे यहाँ पे भी अभी बना दो ये वाला, इधर वाला 3 से 6 के बीच में एक रजिस्टर, जो रजिस्टर होता जाए उसको टिक करते जाएं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 से 6 सर टिक हो गया। अब 6 से 7, 6 to 7, 6 7 सर ये टिक हो गया। लो टिक हो गया भाई, टिक कर दिया सर। 6 से 7 और कौन सा बचा सर? 6 से 5 बचा है। लो ये भी टिक कर दिया। 6 से 5, लो ये टिक हो गया। अभी बाकी जो रिमेनिंग रजिस्टर बचे हैं अब उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। सर यहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए, 5 पे आ गए, 7 पे आ गए। अब देखो कौन कौन से, 7 और 8 के बीच में कितने रजिस्टर हैं? 1। चलो 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, इनके बीच में एक रजिस्टर लगा दो, टिक हो गया। 7 8 के बीच में टिक हो गया। 7 4 के बीच में है क्या? 7 4 नहीं है सर। चले 7 ये, हाँ 7 5 8 और 5 के बीच में है, 8 और 5 टिक करो। 8 5 यस सर टिक। 7 5 टिक। ये 7 6 ये हो चुका है। 7 4 5 के बीच में है, 4 5 यहाँ पे 4 यहाँ 5, एक रेजिस्टेंस टिक हो गया सर, ये टिक हो गया। अभी कौन बचा है? ये 1 2 हो गया। 2 7 बचा है, 2 7 सर 2 7 पे एक रजिस्टर है, लो टिक हो गया। 2 7, 2 और 7 कहाँ है? यस ये रेजिस्टेंस टिक हो गया सर। 2 3 के बीच में, ये 2 3 में एक रेजिस्टेंस टिक हो गया। 5 हो गए, 2 3 एक रेजिस्टेंस टिक हो गया। अभी एक रेजिस्टेंस बचा है, कौन? देखो एक रेजिस्टेंस बचा है, कौन सा? एक रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे 7 8 टिक, 5 5 8, 5 और 8 5 8 टिक है। से 5 6 इधर, 5 6 तो उधर का है, ठीक है। ऑल राइट, यस 4 3 यस ये भी बचा है, 4 3 बचा है बेटे। तो एक तो 4 3 बचा है सर, ये इसको टिक हो गया। अब इसमें कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं, सब टिक हो गए। अब इसका इक्विवेलेंट क्या है सर? इसका इक्विवेलेंट 1/r + 1/r + 1/r, 3/r r/3 हो गया सर। 1/6 1/r 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 + 1/r 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? r/6। यहाँ पे 1/r 1/r 1/r, तो r/3 इक्विवेलेंट। अब तीनों कैसे हैं? आपस में सीरीज में हैं। तो अगर तीनों सीरीज में हैं तो आप इसका इक्विवेलेंट बता सकते हो। क्या इक्विवेलेंट? 1 और 6 के क्रॉस वैल्यू आ गई सर यहाँ पे r/3
r/6 r/3, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया बेटे 1। अब अगर एक ध्यान से देखें तो ये आपस में कैसे हैं सीरीज में, तो r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, एलसीएम कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 2r प्लस r प्लस 2r, तो 2 2 4, 4 प्लस 5r/6 कितना आ गया r क्रॉस ए बी 5r/6। तो ये बातें याद रखें, बॉडी डायगोनल पे कितना 5r/6। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द बॉडी डायगोनल, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग बॉडी डायगोनल। अब बात आती है सर ठीक है ये तो बॉडी डायगोनल हो गया, अब हम जो बात करने जा रहे हैं अलोंग एज की बात करने जा रहे हैं। तो देखें अब सर एज के अलोंग, ये तो बॉडी डायगोनल 5r/6 मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बॉडी डायगोनल इसके क्रॉस, जब भी बॉडी डायगोनल के क्रॉस पूछे 5r/6 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बॉडी डायगोनल, आप दिख नहीं रहा होगा, बॉडी डायगोनल के क्रॉस 5r/6। अब हम बात कर रहे हैं अलोंग एज, किसके अलोंग एज, ठीक है सर एज के अलोंग कहाँ से 1 से 2, किसी भी दो एज पे। अब बैटरी उठा दो, बैटरी हटाओ, फिर से एक रेजिस्टेंस का डिब्बा बनाओ, नहीं तो सब इसी में लिख दोगे, सब टिक लगा है, सब टिक्कम टिक्का हो जाएगा। फिर से बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें क्या प्रॉब्लम भाई, दोबारा बनाओगे दोबारा प्रैक्टिस होगी, 3 बार बनाओगे 3 बार प्रैक्टिस होगी, जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। बढ़िया, मैं तो खुद ही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जितनी बार बनाता हूँ उतनी बार प्रैक्टिस। चले यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, चल यहाँ पे सर रेजिस्टेंस ब्लैक से लिख दूँ, ठीक, ये कितने रेजिस्टेंस हैं भाई, 6 6 3 9 3 12 रेजिस्टेंस हैं, कितने 12, सब आ रहे हैं सब। तो बॉडी डायगोनल पे आ गया। अब हम बात करते हैं एज के अलोंग, हिंदी भी थोड़ा लिख दें भाई, इनके क्रॉस बैटरी लगी, एक खटाक से बैटरी लगा दो, मंगा के बैटरी लग गया सर, बैटरी लगाया 1 2 के क्रॉस। पहले चलने का तरीका, पहले फेस डायगोनल फिर एज, चलने का तरीका वही, चलने में कोई तरीका चेंज नहीं सर। पहले हम फेस डायगोनल जाएंगे, 1 से 2 जाना है सर, 1 से 2, तो मैं करूँगा 1 से पहले 3 जाऊँगा, फिर 3 से 2 जाऊँगा। चलो एक पॉइंट मिल गया, 1 से 3 गए, फिर 3 से 2 चले गए। और कौन सा तरीका है सर, मैं तो सर 1 से 7 जाऊँगा, 7 से 2 आऊँगा, 1 से 7 7 से 2। इसके अलावा कोई पॉइंट्स ऐसा बताओ कि पहले ऐसे फेस डायगोनल जाओ फिर एज, ऐसा कोई पॉइंट्स है? नहीं है सर, ऐसा इसके अलावा कोई पॉइंट्स नहीं है, 1 से 2 ही जाना है। लेकिन अब उल्टा चलना, उल्टा मतलब उल्टा मत चलो, एज पे चलो फिर फेस डायगोनल चलो, पहले एज के क्रॉस चलो फिर फेस के क्रॉस चलो। चलो 1 से पहले हम सर 5 जाएंगे, पहले एज 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है सर, 1 से 2 जाना है, पहले हम एज पे चलेंगे डायगोनल पे। 1 से 4 जाएंगे सर, 4 से 2 जाएंगे। चलो भाई 1 से 4 गए, 4 से 2 चले गए, अच्छी बात है सर। 1 से 8 जाएंगे, फिर 8 से 2 जाएंगे, 1 से 8 8 से 2, बढ़िया सर। यहाँ पे पहले एज पे चले हो फिर फेस डायगोनल पे, तो इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल जो पॉइंट्स आए वो कितने आए, 3 7 और 4 और 8। 3 4 और याद रख ले, बस याद रख लो, 3 4 एक साथ रहेंगे और 4 और 8 एक साथ रहेंगे, ये बात बस याद रखें। और कोई बातें याद न रखें, बस ये बात याद रखें। अब इसको रफ कर दो, इसका अब कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ सर्किट में खेलें। सर्किट में कैसे खेलेंगे, यहाँ पे सर 1 है, यहाँ पे 2 है, नीचे से थोड़ा लिख रहे हैं, ये सर 1 ये 2,
1 से 2 जाना है सर। कौन कौन सी इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं सर? 3 और 4 हैं, 7 और 3 4 7 8 है ना भाई। 3 5 3 7 हैं, 4 और 8 हैं। गलती मत लिखो, गलत मत लिखें। 3 7 हैं, 4 और 8 हैं सर। बढ़िया, 4 और 8। चलो रजिस्टेंस जोड़ना चालू करते हैं। सर 1 से 2 जाना है। 1 से 2 कितने रजिस्टेंस है भाई? सर 1 रजिस्टेंस है। बढ़िया सर। सर 1 3 के बीच में, 1 से, इसको मैंने टिक कर दिया। 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 सर कितने रजिस्टेंस है? 1 से 3 सर, एक ये है एक ये है, लगा लो भाई। 1 से 3 2 रजिस्टेंस लगाओ यहाँ पे। 1 से 3 और 7 से भी देखेंगे, 7 से भी देखेंगे। यहाँ पे टिक करते चलेंगे, रजिस्टेंस भी लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें। यहाँ पे भी सर 1 से 2 से 4 भी है और 8 से 2 भी है। ऐसे एप लग गया। देखो 1 से 3, 1 से 3 और 7 से 3, 1 से 7 कितने रजिस्टेंस है? 1 से 7। माइनर मिस्टेक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है बेटे, तब ज़्यादा। ये 2 से 3 ये दिख रहा है ना, 2 से 3, 2 से 3 सर टिक हो गया सर। 2 से 3 टिक कर दिया। 3 2 से 7, 2 से 7 सर, एक रजिस्टेंस सर टिक हो गया। 2 रजिस्टेंस ये हो गया सर। 1 से 4, 1 से 4, 2 से 3 हो गया, 2 से 7 हो गया सर। 1 से 4 एक रजिस्टेंस है टिक सर। फिर 1 7 8 से 1 सर, एक रजिस्टेंस है टिक हो गया सर। ये दोनों टिक हो गए, ये दोनों टिक हो गए और ये टिक हो गए। 5 टिक हो गए सर। अभी बहुत सारे बचे हैं, टिक करते चलेंगे सर। क्या 3 से 4 है कोई रजिस्टेंस? 3 से 4, यस सर, 3 से 4 है, लगाओ यहाँ पे। 3 से 4 है सर, 3 से 4 है। क्या 4 से, क्या 7 से 8 है? क्या 7 से 8? यस सर, 7 से 8 भी है, 7 से 8 भी है। 7 से 8, 3 से 4। इज इट ओके? ओके सर। इसके अलावा सर अभी बहुत 7 से 8 टिक हो गया। 3 से 4, 3 कहाँ है भाई? 3 ये है, 4 ये टिक सर। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। 2 के ऊपर यहाँ पे 6, अगर ध्यान से देखें 2 से 6 यहाँ पे इस तरीके से। 3 और 7 पे यहाँ पे बेटे 3 से 7, 3 7 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स थे ना, ये वाला और ये वाला इक्विपोटेंशियल थे। अब यहाँ पे देखें 2 रजिस्टर हैं, यहाँ पे बेटे 6 है ये, और यहाँ पे क्या दिया है? 5 दिया है। चलो लगाएं यहाँ पे, ये दोनों ऊपर। 3 से क्या 6 है क्या कोई? 3 से 6, यस सर, एक रजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। 3 से 6, 3 से क्या हो गया? 6 सर, एक रेजिस्टेंस यहाँ। क्या 6 to 7 भी है क्या? यस सर, 6 to 7 भी है, लो रेजिस्टेंस लगा लो। ऐसे यहाँ पे क्या 4 to 5 है? 4 से 5, यस सर, ये 4 से 5 यहाँ पे भी लगा लो, यहाँ पे भी ऐसे लिख लेंगे, ये लगा लेंगे भाई। क्या 5 to 8 भी है? 5 से 8, यस सर, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। अब इसके बाद कौन सा है सर? क्या 5 to 6 एक ही बचा है, ये वाला लो, 5 to 6 ये बच गया। अब ये आपके पास पूरा कंबाइंड आ गया, ये 1 से 2 सब आर 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 सब है। अब साहब यहाँ पे इसके क्रॉस निकालनी है। अब देखो कैसे करोगे
सर ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, फिर ये तीनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल। फिर सर दिमाग घूम गया मेरा तो। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, ठीक, फिर ये तीनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल। समझ में आया? इसका जो आर ए क्रॉस ए बी आता है, आर ए क्रॉस ए बी डेट इज 7r/12। क्या आता है? 7r/12। और पिछले में कितना पाया था आपने? 5r/6। 5r/6 तो यहाँ पे लिख रहे हैं एज डायगोनल। एज डायगोनल पे वैल्यू क्या आती है? 7r/12। 7r/12। अब एक चीज़ और बची है, लास्ट वन एक और बचा है, उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। किया वैसे ही जाएगा, उसमें सिमेट्री लगेगी। तो एक तो हो गया बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, बॉडी एज डायगोनल नहीं, एज के एलोंग। अब लिखें फेस डायगोनल। फेस डायगोनल में वैल्यू क्या आएगी? 3r/4। क्या आती है बेटे? 3r/4। ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3r/4। करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। फेस डायगोनल ये यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे, 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 सब जगह 12 रजिस्टर लगा दिया। अब हमें किसी फेस के डायगोनल पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे फेस डायगोनल किसी दो फेस के लॉन्ग, इसके लॉन्ग, ये फेस है 8 और 4। कभी भी अगर फेस डायगोनल पे पूछ लिया जाए तो इसको क्या करो? सिमेट्री ले लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसे मान लें फेस डायगोनल यहाँ पे इसके क्रॉस पूछ लिया, फेस डायगोनल, ये भी फेस डायगोनल, 5 और 8 के क्रॉस बैटरी लगा दी है भाई, अब बोल दिया इसके क्रॉस इक्विवेलेंट बताओ, तो इसको क्या करेंगे? फोल्ड कर लेंगे और इसमें पूरा सिमेट्री बनेगा इस एक्सिस के अबाउट। इसकी वैल्यू आती है 3r/4। तो ये अपना खुद से करना, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जितना रेजिस्टेंस का जितना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। लैडर प्रॉब्लम हो, सिमेट्री हो, इनफाइनाइट हो, कोई सा भी चीज़, इससे ज़्यादा आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करने धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और इजी चीज़ें लगने लगेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।